नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथ ही एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा कार्य अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही कार्य परस्पर चलता रहे, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट ज़रूर करिएगा। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के कई फ़ायदे होते हैं, जिससे हम जगह जगह पर जा कर के नई से नई जानकारी ला सकते हैं। नहीं तो अन्यथा ये होता है कि कई कारणोंवश हमारे वीडियोज़ नहीं आ पाते, हमारी जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसका रीज़न यही होता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से। तो आपसे गुजारिश है, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट ज़रूर करें। और फाइनेंशियली सपोर्ट के दो तरीके हैं, या तो आप हमें सुपर थैंक्स के द्वारा हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भेज सकते हैं, या फिर सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। आपके सहयोग का मैं इंतज़ार करूंगा, जिस सहयोग की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे कार्य में आप भी सहभागी बने और अपना सहयोग ज़रूर भेजें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों के बीच बात करने वाले हैं, जो आज के समय में हिंदूवादी लोग बड़े शान से बोलते हैं, ओम। खास करके शैवपंथी लोग ये बोला करते हैं कि जो ओम शब्द है ये शिव के द्वारा उत्पन्न है, और ओमकार का जो उपयोग है वो हिंदू लोग ज़्यादा किया करते हैं। लेकिन आज आप लोगों के बीच बहुत ही बड़ी जानकारी से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसको आज तक हमसे छुपाया गया कि ओम जो है ये किसी और का नहीं है, ये हमारे बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है और पहले बुद्धवादियों ने ही इसकी शुरुआत करी थी। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक आप लोग साक्ष्य के तौर पर शैवपंथियों द्वारा शिवलिंग, वैष्णव पंथियों के द्वारा अवतार मंदिर और शाक्त पंथियों के द्वारा शक्तिपीठ का मंदिर देखे हैं। अब इन तीनों शैव, वैष्णव, शाक्त पंथ के मूल मंत्र में जिस मंत्र ध्वनि का प्रयोग होता है, उस ध्वनि धातु की प्रमाणिकता देखेंगे कि वह प्रथम बार कहाँ किस रूप में पाई गई थी। आप लोग समझेंगे और विचार करेंगे कि ये ब्राह्मणवादी धूर्त किस तरीके से यहाँ के लोगों को पागल बनाते हैं। लेकिन ये आप लोगों की समझदारी पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस जानकारी को किस तरह से लेते हैं। भारत में स्थापित महायानी परंपरा के बाद अवलोकितेश्वर बोधिसत्व द्वारा वज्रयानी, तंत्रयानी, शक्तियानी परंपरा का उदय होता है। इन तीनों में एक ध्वनि मंत्र का उपयोग मिलता है। ये तीनों मार्ग का उद्गम लगभग 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में महायान बौद्ध परंपरा से निकलता है। इस ध्वनि मंत्र का संबंध अवलोकितेश्वर बुद्ध करुणा के बोधिसत्व से है, जिस ध्वनि का नाम है ओम मणिपद्मे हूम। ये जो ध्वनि है, यह ध्वनि महायान वज्रयान परंपरा से निकली हुई ध्वनि है, जो कि यहाँ के जो महायान बौद्ध परंपरा है उससे रिलेटेड है, जो कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, जिनको करुणा के बोधिसत्व भी कहा जाता है, उनसे इसका संबंध साक्षात मिलता है। कुछ जगह आज यह मंत्र अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के साथ शिलाओं पर भी लिखा हुआ मिलता है। उस समय की बौद्ध परंपरा में प्रार्थना चक्र होता था, जिस पर यह ध्वनि मंत्र ओम मणिपद्मे हूम लिखा रहता था। धम्म चक्र का प्राप्त साक्ष्य नीचे दे रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। सामने दिए गए धम्म चक्र साक्ष्य को भी आप गौर से देख सकते हैं, जिसमें यह मंत्र भारत के साथ साथ अन्य देशों के प्रार्थना चक्र पर भी लिखा हुआ मिलता है, जिस पर उस देश की भाषा में ओम मणिपद्मे हूम लिखा हुआ देख सकते हैं। आप गौर से सामने देखिए किस तरीके से तिब्बत में लिखा जाता है, सेम यही चीज़ मंगोलिया में किस तरीके से लिखा जाता है, चीन में, और जगह जगह पर जहाँ जहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं इस तरीके से लिखा जाता है।
लेकिन यहाँ के मूल निवासियों में ये चीज़ समझ में नहीं आती और विचार नहीं कर पाते। बहुत से देशों में ऐसी जानकारियाँ मिलती रहती हैं, बुद्ध के अवशेष मिलते रहते हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती रहती हैं, लेकिन सब जगह पर मनुवादी बोलते हैं कि ये उनके भगवान की देन है, ये उनकी भगवानों की वजह से है। आप देख सकते हैं सामने दिए गई तस्वीर में किस तरीके से जो कि ये प्रतिमा जो है, इस तरीके से जो ये प्रतिमा दी हुई है, वो आप सारनाथ में भी जाकर के देख सकते हैं। ऐसा बहुत से मंदिरों में भी आप लोगों को लगा मिल जाएगा। तो ये जो होता है ये बुद्ध जी से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बुद्ध की विरासत है, ये बौद्ध विरासत है। आप इसको समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी पड़ेगा। और जब तक हम अपनी विरासत को पढ़ेंगे नहीं, आज के समय में हिंदुत्ववादी लोगों में यही होता है कि वो लोग ज़्यादा प्रचार कर रखे हैं अपनी विरासत का। हालांकि वो विरासत बौद्धों की है, लेकिन इन्होंने उस विरासत को चुरा लिया है। आज के समय में अगर हम कहें कि जो हिंदू है वो हिंदू कोई और नहीं, हमारे यहाँ की जो बौद्ध विरासत में से कुछ महायान शाखा बोल सकते हैं, कुछ वज्रयान शाखा भी बोल सकते हैं। खास करके महायान शाखा जो है, तथागत बुद्ध की महायान शाखा, उसी बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ही इन लोगों ने परिवर्तित कर दिया है हिंदू धर्म में। क्योंकि जितने भी नाम, जितने भी देवी देवताओं के नाम, ये सब के सब यहाँ पर बोधिसत्वों के नाम मिलते हैं। आप अगर बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ साफ हो जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर किस तरीके से ओम की चोरी करते हैं, ये धूर्त और बिल्कुल नहीं शर्माते हैं, सबके सामने प्रयोग में लाते हैं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि जो ओम है ये धूर्तों ने यहाँ पर चोरी किया हुआ है। खास करके ओम जो शब्द है ये बौद्धों का है और बौद्धों से चोरी कर लिया गया यहाँ के हिंदुत्ववादियों के द्वारा। हिंदुत्ववादी नहीं कर सकते, पाखंडवादियों के द्वारा, इन ब्राह्मणवादियों के द्वारा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अन्य लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा और इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमें आगे कार्य करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल को बचाना चाहते हैं और नई से नई जानकारी चाहते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।